नमस्ते। नमस्ते पास्टर। बहुत बहुत धन्यवाद, बेसी धन्यवाद समस्त को। पास्टर मध्य काली फोन करके मते इनवाइट कले से बेस धन्यवाद दोचे। सभी को धन्यवाद, और पास्टर भी मुझे कॉल करके इनवाइट किए, इसलिए मैं पास्टर को भी धन्यवाद देता हूँ। मझे हिंदी रे कहबी कि मोर हिंदी तो भलो नै, ओडिया सब मिसी के 16-17 वर्ष ओडी हिंदी रे कथा ही नै। तो बीच बीच में मैं हिंदी में बोलूँगा, और मेरा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है। 16-17 साल हो गया, मैं हिंदी इस्तेमाल नहीं किया हूँ। सेति में मो बड़ बड़ कोइरा ओडिया ना एटा हिंदी ना एटा कोई भाषा ना एटा की भाषा बोल कंफ्यूज हो जाउछ। तो कभी कभी मैं कंफ्यूज हो भी जाता हूँ कि ये उड़िया है या हिंदी है, ये क्या भाषा है। किंतु प्रभु को बेसी धन्यवाद दउची। आज 2019 ना 18 रे थरे रायपुर आसी प्रचार करथली आ एते वर्ष पर प्रभु ए सुजोग देला आसिया पे। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे ठीक से याद नहीं, 17 या 2017 या 18 या 19 में मैं रायपुर आया था, और उसके बाद अभी परमेश्वर मौका दिए कि मैं प्रचार करूँ। ए समरे मध्य रायपुर रे मध्य अनेक नुआ भाई अपने बने के हिचंती। और इस बार भी रायपुर में अनेक नया भाई और बहन नए सिरे से जन्म हुए हैं। आपण मान मध्य रे प्रथम थर बहुत लोग को देखुची, और इस बार पहली बार करके अनेक भाई बहनों को मैं देख पा रहा हूँ। किंतु ए समरे मध्य प्रभु आपको केंदी ए समरे वाक्य पढ़े कि नेबे प्रभु अनुग्रह दियंता हम समस्त को। और इस बार भी परमेश्वर कैसे वचन के द्वारा अगुवाई करेंगे, प्रभु हमें अनुग्रह दें। आसंदा मैंने बाइबल लिखिबा जोहन पुस्तक 4 पर्व 10 आइ- पदरु 26 पद पर्यंत हिंदी रे पढ़ दियंते। आइए हम बाइबल देखेंगे, यूहन्ना 4 अध्याय 10 से 2 शुरू कहते हैं, 26 पद पर्यंत। 10 से 26 तक हम पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। 11। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति के हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति के हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उधर यहूदियों में से हैं। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसी आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। अब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। धन्यवाद। हमने 26 पद पर्यंत वाक्य पढ़िलु। धन्यवाद। हमने 26 पद तक वचन पढ़े हैं। जोहन लिखित सुसमाचार 4 पर्व देखिले केमिति सुसमाचार प्रचार करबा हबो जीसु देखौचंदे। यूहन्ना 4 अध्याय का जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, तो कैसे सुसमाचार कहना है इसके बारे में प्रभु दिखा रहे हैं। आउ जने लोग केमिति परिताण पाउछि से विषय मध्ये प्रभु देखौचंदे। और प्रभु ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति उद्धार पाता है।
आ जणे लोक एते कदर्जी अंधकार जीवन बंचिछि किंतु केंदी तार जीवन आलोकित हो जाउछि। और एक व्यक्ति इतना गंदा और बहुत बुरा जीवन जिया है, फिर भी उसका जिंदगी कैसे उजियाला हो जाता है। आ ए स्त्री जेमिति परिताण पाउछि जीसु को भेटुछि आमाने मध्ये सम्मान सेपरि भाबरे परमेश्वर हमकु परिताण देइसते आ परिवर्तन करिसंते। और ये स्त्री जैसे यीशु को मिलके बदल जाता है, प्रभु भी हमें समान रूप से उद्धार दिए हैं। आ ए स्त्री लोकर जीवन रे मध्ये हम माने से समान साक्ष्य को पाई परिवा। और इस स्त्री के जीवन में भी हम समान गवाही को पा सकते हैं। तो एडा से स्त्री लोक होचंदी आमानकर समस्तकर प्रतिनिधि से। और ये स्त्री जो है हम सभीयों का वो प्रतिनिधि है। बाइबल सेथि में ना जाकर लिखा ही नहीं। इसलिए बाइबल में आप नाम सब नहीं पाएंगे। ए जगह समरणीय स्त्री लिखाई छी, व्यभिचारिणी स्त्री, 38 वर्षर पक्षाघाती रोगी, डकायत मानक हाबड़े पड़िथिबा व्यक्ति, 2 जण क्रूसरे मरा जाइथिबा 2 जण चोर। यहाँ पे आप जब देखेंगे सामरी स्त्री लिखा है, व्यभिचार में पकड़ी गई औरत लिखा है, और डाकुओं में घिरा गया एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। फिर यीशु के साथ क्रूस पे चढ़े हुए 2 डाकू बल्कि लिखा है। आ एपरि एमाने होचंदी आमानकर समस्तकर प्रतिनिधि माने। ये सब हमारा ही प्रतिनिधि लोग हैं। एटा सेमानकर कहानी नहीं कि आमानकर कहानी। ये उनका कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। जीसु जमिति ए जगह रे 3 पदरे से यहूदा प्रदेश परित्याग कले समरिया देकी गले। यीशु जैसे यहाँ पे यहूदा नगर को छोड़ के वो सामरिया होके गए थे। आ जीसु को गलीली जिबार थिला किंतु से समरिया को जाउसंती लिखाई छी। यीशु को गलील जाना था, लेकिन वो सामरिया जा रहे हैं। आउ समरिया को जिबार जीसु काहे कि जाउसंती ए जगह रे। तो यीशु समरिया को जा रहे थे, तो क्यों जा रहे थे? जेहेतु से स्त्री लोगों को से परिताण दबार अछि। क्योंकि इस औरत को वो उद्धार देना चाहते थे। तो जीसु मध्ये आम पाख को काहे कि आसीबार थिला। तो फिर यीशु भी हमारे पास क्यों आना चाहिए था? तो आमन को मध्ये परिताण दबा पई, हमें भी उद्धार देने के लिए, आमन को पवित्र करिया पई, हमें भी पवित्र करने के लिए। यीशु आमन को पापी करके छाड़िया पे आसीना। यीशु हमें पापी करके छोड़ने के लिए नहीं आए थे। यदि आपण बाइबल देखिबे, यदि आप बाइबल देखेंगे, आसना मन देखिए एवरी पुस्तक 12 पर 13 पर 12 पर देखिबा। तो बाइबल हम देखेंगे इब्रानियों 12 अध्याय का 13 वचन, 13 पर 12 पद देखिबे। 13 अध्याय का 12 वचन देखेंगे। ए जगह रे लिखाई छी कोन? यहाँ पे लिखा है, हिंदी रे पढ़ो। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपनी ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। तो ए जगह रे यीशु काहे कि फाटक के बाहर माने स्वर्ग रो बाहर को की काहे कि आसीले से। तो यहाँ यीशु भी क्यों फाटक के बाहर आया? क्योंकि से लोक मान को समस्त को पवित्र करिया पे लिखाई ताकर रक्त द्वारा। क्योंकि वो सबको पवित्र करने के लिए अपने लहू के द्वारा। आ ए जगह जेतोले देखिले यीशु मध्ये स्त्री लोगों को परिताण दवा पे जाई से नगर रे। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे यीशु मसीह भी यहाँ उद्धार देने गए थे। आ से स्त्री लोग एते कदर्जी स्त्री किंतु केमिति से स्त्री लोग पवित्र होची। तो ये तो औरत बहुत गंदी औरत है, फिर कैसे ये उद्धार पा रही है? सिर्फ ए जगह रे यीशु ता पाक को जाउ सकते। इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह उसके पास जा रहे हैं। बाइबल रे जदि देखिले एटा होची सत्य रे, एटा सत्य जे परमेश्वर समस्त को निकट को जाउ सकते। और बाइबल में अगर आप देखेंगे ये सत्य बात है कि परमेश्वर सबके पास जाते हैं। आओ से लोक अछंती यीशु खोजुछंती समस्त को। और यहाँ लोग हैं जिनको यीशु ढूंढ रहे हैं। आओ आपण मान को समस्त को मध्ये यीशु खोजुछंती। और आप सबों को भी यीशु ढूंढ रहे हैं। मु मध्ये केवे प्रभु को खोजी नहीं। मैं भी कभी प्रभु को नहीं ढूंढा था। आमुके परिताण पाइबी, पुनर्जन्म पाइबी, पास्टर हेबी, सुसमाचार प्रचारक हेबी, धार्मिक हेबी, सूची हेबी, या केबे भी चिंता कर नहीं। और मैं कैसे पास्टर बनूंगा, कैसे उद्धार पाऊंगा, कैसे धर्मी बनूंगा, कैसे शुद्ध बनूंगा, इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था मैंने। किंतु ए जगह जेमिति परमेश्वर आदम पाक को गले, तो जैसा यहाँ पे परमेश्वर आदम के पास गए, आओ सम्मान यीशु ए जगह रे स्त्री लोग पाक पास चंदे। और यहाँ समान रूप से यीशु स्त्री के पास आए हैं। आसित में समस्त को परमेश्वर खोजुछंती। और सबके पास सबको यीशु ढूंढ रहे हैं। बाइबल जेंति कहूची मु द्वार रे ठिया रही के आघात करूची। और बाइबल में यीशु बोलते हैं कि मैं द्वार पे खटखटाता हूँ। आ ए यीशु मध्ये चाली की गले ए जगह रे समरिया नगर को। और यीशु मसीह भी यहाँ चल के गए हैं समारिया नगर को। आ पथ श्रांत होबार से कुप पाखरे आसी की बसुचंती। और यीशु मसीह वहाँ थक गए थे, इसलिए वो कुएं के पास बैठ गए। आउ किए आग्रे से जगह रे पहुंचिला। और वहां पे देखें तो कौन पहले आया था? यीशु प्रथम आसिले ना स्त्री लोग प्रथम आसिले? यहाँ पे यीशु पहले पहुंचे हैं या वो स्त्री पहले पहुंचे हैं?
जीसु प्रथम पहुंची यीशु पहले पहुंचे हैं आ से स्त्री लोक आसीबा पूर्व और ये औरत पहुंचने से पहले आ स्त्री लोक को जीसु अपेक्षा करछन्ते और ये स्त्री को यीशु इंतजार कर रहे हैं जीसु निजे ता पाक चले की जाइछन्ते और यीशु खुद उसके पास चल के गए हैं। सेथि पय ए स्त्री लोक को अपेक्षा करिवा स्त्री लोक पाख को जीवा जीसु आम पाक को आसीबा तो ये स्त्री को इंतजार करना और यीशु उसके पास जाना मतलब यीशु हमारे पास आए हैं। ए स्त्री लोक होछन आम मानकर प्रतिनिधि ये स्त्री तो हमारा ही प्रतिनिधि है, आ सेथि में स्त्री लोक को पय जीसु जोगिछन्ते कुंवरे इसलिए स्त्री के कारण यीशु कुएं पे इंतजार कर रहे हैं। बाइबल रे कुंवर कहानी बेसी लिखाई छी और बाइबल में कुएं की कहानी बहुत जगह लिखा है। जदि आपण माने बाइबल जदि पढिथिबे ताहले इसहाक को पय मध्ये वृद्ध दास रेबेका को कुंवर भेटौचन्ते। अगर आप बाइबल में पढ़े होंगे तो इसहाक के लिए जब दुल्हन ढूंढने गया था वो बूढ़ा दास भी रिबिका को कुएं पे मिला था याकूब मध्ये राहेल को कुंवर भेटौची और याकूब भी राहेल को कुएं पे मिला था। आउ की कुंवर भेटौची और कोई है जो कुएं पे मिले थे? मोसा मध्ये निज स्त्री को कुंवर भेटौचन्ते। मूसा भी अपने स्त्री को कुएं पे मिला था। आउ की कुंवर भेटौचन्ते और कुएं पे कौन मिला था? ए जगह रे जीसु स्त्री लोगों को कुंवर भेटौचन्ते। इस कहानी में यीशु सामरी औरत को मिले हैं। मो मध्ये मो स्त्री को कुंवर भेटौची। मैं भी मेरे स्त्री को कुएं पे मिला हूँ, चर्च में मिला हूँ। ए जगह रे जीसु तार स्वामी तार शारीरिक स्वामी नहंते यीशु मसीह इसका शारीरिक स्वामी नहीं है, किंतु जीसु तार निर्माण करता है, लेकिन यीशु उसका सृष्टि करता है। सेथि में सृष्टिकर्ता वर्तमान निजर सृष्टि करथिबा संतान को भेटी आछन्ते। तो यहाँ सृष्टिकर्ता अपने सृष्टि किए हुए संतान को मिलने आए हैं। सेथि में स्त्री लोकर हृदय आमर हृदय होछि पूरा समान जीसु प्रकाश करूछन्ते। इसलिए ये स्त्री का मन और हमारा मन एकदम समान है करके यीशु प्रकट कर रहे हैं। तो स्त्री लोक दिन 12 बेलकू से लिखाई से कुओं को आसुछि पानी गाड़िया पई। तो ये स्त्री जो है दिन दोपहर में वो मतलब पानी निकालने के लिए यहाँ आई है। लोक माने सुईवा समय से आसुछि जे लोक के भी नथिबे, तो लोग जब सोए रहते हैं उस पल में वो आई है क्योंकि वहां पे कोई नहीं होगा। बेसी खरा से बाहर बुलिया बनाई। इजराइल में बहुत धूप होता है तब बाहर घूमना मुश्किल है। ए जगह लगा जीसु मध्ये पथ श्रांत हल्ले लिखाई। तो यहाँ पे लिखा है कि यीशु भी वो थक गए थे। आ जीसु को शोषो भी लागुछि। तो यीशु को प्यास भी लग रहा था, किंतु ए स्त्री लोक रेस्ट नहीं। लेकिन इस औरत के मन में कोई शांति नहीं है। काहे कि तार रेस्ट नहीं? क्यों उसके मन में शांति नहीं है? जे तो से लोगों के सामने रहते कदर जे स्त्री लोक, क्योंकि ये औरत लोगों के सामने गंदी औरत है आ तार जीवन रे शांति खुशी नहीं। और उसके जीवन में कोई शांति या खुशी नहीं है। किंतु से जगह रे जीसु काहे जगह रे हालिया होचंती आ कुओं को आसुचंती। पर यीशु यहाँ क्यों थके हुए थे, कुएं के पास क्यों आए थे? काहे कि अन्य मन को पर जीसु विश्राम करूनाते। यीशु दूसरे लोगों की तरह क्यों यहाँ विश्राम नहीं ले रहे हैं? किंतु ए स्त्री लोगों को भेट होवा पाई जीसु रेस्ट नहीं नाते। इस औरत को मिलने के लिए यीशु विश्राम नहीं लिए हैं। तो ये सुखार को जीसु जाउछंती। तो सुखार को यीशु गए हैं। आ एटा होची समरिया नगर रे अछि। ये सुखार नामक ये समरिया के एक नगर में है। समरिया नगर इस्राएल रे अछि और समरिया इस्राएल में है। आ इस्राएल होची गोटे देश। इस्राएल एक देश है। आ से समय राजा सोलोमन रो पुओ रेहबियम समय दुई भाग हेता। ये देश राजा सोलोमन के समय में दो भाग हो गया। मैं थोड़ा हिंदी में बोलूंगा और कठिन कठिन होगा तो पास्टर जी को से बोलूंगा ट्रांसलेशन करने के लिए, ठीक है? नहीं तो ज्यादा समय खत्म हो जा रहा है। तो इस्राएल कहाँ पे है? और इस्राएल का इतिहास यदि आप हिस्ट्री यदि आप देखेंगे तो इस्राएल का पहला राजा साउल है, इस्राएल का दूसरा राजा दाऊद है, इस्राएल का तीसरा राजा सोलोमन है और इस्राएल का चौथा राजा रेहोबियम है। तो ये रेहोबियम जब राजा था उस समय बहुत सारे लोग इस्राएल के सब लोग रेहोबियम के पास आए और बोले कि हमें छुट्टी दो, क्योंकि रेहोबियम के पिताजी जो थे सोलोमन 20 साल तक केवल काम किया, अपना घर 13 साल के लिए बनाया, प्रभु का घर 7 साल के लिए बनाया। इसीलिए लोग केवल काम ही करते थे। मगर जब सब प्रजा राजा के पास आके हमें रेस्ट दीजिए बोले, मगर उस समय रेहोबियम बोला मैं थोड़ा बाद में बातचीत करके बोलूंगा, सोच के बोलूंगा। तो वो जाके सब एल्डर और प्राचीन से पूछे कि मैं इन लोगों को रेस्ट दूं, घर में भेजूं। तो उस समय सब एल्डर बोले कि आप सबको भेजो तो सब आपका बात सुनेंगे और आपके नीचे रहेंगे। मगर वो एल्डर लोगों का बात नहीं सुन के अपने दोस्त लोग के पास जाके उनसे पूछा कि
मैं क्या बोलूं, इन लोगों को रेस्ट दूं या सबको रखे रहूं? तो दोस्त लोग सब बोले मत छोड़ो, आप उनसे बोलो कि आपका पिताजी का ये जो उंगली है, क्या उंगली है ये उंगली है, समझ में आया? अंगुलिया। ठीक है। तो वो रेहोबियम बोला, सभी को रेहोबियम बोला कि मेरा सोलोमन, मेरा पिताजी का कमर जितना भारी है, मेरा ये उंगली उतना भारी होगा, तो मेरा कमर कितना भारी नहीं होगा। इसीलिए सब लोग डर गए और सब लोगों के मन में भी बहुत दुख था, इसीलिए क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हुआ था, क्योंकि इसराइल को परमेश्वर दो किंगडम करना चाहते थे, इसीलिए परमेश्वर ये परिस्थिति उनको दी है। और उस समय जो याजक थे वो क्या किए, उनका कब नया ड्रेस को लेके 12 पीस बना के 10 पीस 10 पीस जेरोबियम को दिए जो सोलोमन का दास था, और 2 पीस लेके रेहोबियम के दिए। उस समय रेहोबियम साउथ में जो किंगडम है, जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, जापान में ईस्ट और वेस्ट है, इंडिया में ऐसा नहीं है, मगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है। उस समान से इसराइल इसराइल भी नॉर्दर्न इसराइल है और साउथर्न इसराइल है, 2 किंगडम में डिवाइड हो गया। तो साउथ का जो किंगडम है उसका कैपिटल जेरूशलम बना, और नॉर्थ का जो उनका किंगडम है वो सामरिया बना। तो सामरिया जब अलग हो गया, उस समय मंदिर केवल एक ही जगह में था और मंदिर जेरूशलम में था। तो लोग जेरूशलम के आने आने के लिए उनको 3 दिन लगता था चलने के लिए। इसीलिए जो जेरोबियम जो राजा बना नॉर्थ किंगडम का, उसके पास एक सोच आया, अविश्वास आया कि मेरे लोग यदि 10 ट्राइब के लोग यदि यरूशलेम जाएंगे प्रभु को वर्शिप करने, तो इसराइल यरूशलेम के राजा के साथ मिलके, यहूदी का राजा के साथ मिलके मुझे सब मार डालेंगे। इसीलिए वो क्या किया, वो इसराइल के लोग जैसे यरूशलेम प्रभु का मंदिर में नहीं जाएंगे, इसीलिए वो दान और बेथेल में सोने का गाय बना के, इसराइल ये तेरा तुम लोग का प्रभु है, तुमको इतना दूर जाना नहीं चाहिए। और इसीलिए सब इसराइल के लोग और जेरूशलेम नहीं आए। और इसराइल में कोई प्रीस्ट नहीं है, कोई लेवाइट भी नहीं है, इसीलिए वो प्रभु का वचन से दूर, प्रभु से दूर, प्रभु के लोगों से दूर, मंदिर से दूर रह के पूरा अलग हो गए। इसीलिए वो जेरोबियम इसराइल को बनाया जिससे वो मूर्ति पूजा करेंगे। मगर यहाँ पे जेरूशलेम में रेहोबियम है, इसीलिए डेविड को प्रभु प्रॉमिस दिए। इसलिए डेविड को परमेश्वर प्रॉमिस दिए थे, डेविड का डिसेंडेंट से यीशु आएंगे और डेविड का सिंहासन में यीशु बैठेंगे। वो ओरिजिनल राजा है, वो अनंत काल का राजा है। इसीलिए यीशु ये दुनिया में यहूदियों का राजा बन के जन्म लिए। आमीन। तो यदि आप पढ़ेंगे वचन को, प्रेरितों के काम 13 अध्याय देखिए, निकालिए वचन, प्रेरितों के काम 13 अध्याय वचन देखेंगे। मेरा हिंदी थोड़ा परफेक्ट नहीं है रायपुर की तरह हिंदी, मगर वचन प्रचार करने में कोई समस्या नहीं है, हैं? ट्रांसलेशन करने से ज्यादा समय हो रहा है, मुझे बहुत बोलना है, इसीलिए मैं सीधा हिंदी में बोलूंगा। मेरा हिंदी अच्छा था मगर बहुत गड़बड़ हो गया, इसीलिए लास्ट संडे में मैं हिंदी में प्रचार किया तो सब चर्च में हंसने लगे, क्योंकि यहाँ भुवनेश्वर में भी नए नए हिंदी में बहुत सारे लोग नए सिरे से जन्म हुआ है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय देखिए। 13 अध्याय का आप यदि देखेंगे तो 22 और 23 वचन देखिए, क्या लिखा है 22 और 23 वचन में। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 22 और 23 वचन में क्या लिखा है। पोरे से हिंदी ना, फिर प्रभु उनको पोजीशन से निकाल दिए राजा होने के लिए, वो साउल है। फिर दाऊद को परमेश्वर एस्टैब्लिश किए, और प्रभु दाऊद के बारे में बोले कि ये बाकी टिके देखे दियो प्रेरित पुस्तकों, प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 22 और 23 वचन। हाँ, फिर उसे अलग कर दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य
यीशु का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। फिर देखेंगे 23 में, तो यीशु के इसके वंश में से परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। तो यहाँ पे लिखा है इसके वंश में से परमेश्वर ने, इसीलिए दाऊद राजा के जो वंश है वो यीशु है। इसीलिए मत्ती 1:1 में लिखा है दाऊद का संतान, अब्राहम का संतान, यीशु मसीह का वंश बोले लिखा है, फैमिली ट्री। इसलिए राजा दाऊद के द्वारा यीशु आने वाले हैं दुनिया में। इसीलिए यीशु मत्ती में यहूदियों का राजा होके जन्मे हैं। इसीलिए यीशु यूहन्ना 4 में भी यहूदी होके वो स्त्री सामरिया स्त्री से मिल रहे हैं। तो इस्राएल का राजा जेरोबियम, क्योंकि वहां पे कोई याजक नहीं है, प्रभु का मंदिर नहीं है, कोई उनको गाइड करके लेने वाला नहीं है, इसीलिए उन्होंने प्रभु को फेंक दिया, प्रभु से दूर हो गए। इसीलिए प्रभु उनके ऊपर आसारिया और बहुत सारे देशों को लेके आके वो आक्रमण किए, और इस्राएल का जो 10 ट्राइब है वो पूरा उनका ब्लड मिक्स हो गया। उनसे उन लोगों ने शादी किया, उनका कुछ और लाइन नहीं रहा। इसीलिए ज्यूस यहूदी जो है इस्राएल को बहुत घृणा करते हैं, पशु की तरह देखते हैं, इसीलिए बातचीत नहीं करते हैं। मैं जब सिरतीगुड़ा करके एक गांव है वहां पे सेवकाई के लिए मैं पिछले 16 साल था वहां पे। मैं जब दुकान जाता था कुछ खरीदने के लिए, चिकन जब मैं खरीद के आता था उनको जब मैं पैसा देता था, पैसा लीजिए, तो पैसा वो कभी हाथ से नहीं स्वीकारते थे, वो बोलते थे आप डाल दो ऐसे डाल दो। तो मैं जब दुकान जाता था पैसा देने से हाथ से पैसा लेंगे, मगर जब पैसा वापस देंगे तो टेबल में फेंक देंगे। मुझे बहुत गुस्सा आता था, पहनने के लिए इनके पास ड्रेस नहीं है और मेरे को इतना इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसा मैं सोचता था। तो गांव में अभी भी ऐसा है। मगर यूहन्ना 4 में जब हम देखेंगे, जब यीशु ये सामरिया वुमन को मिलने के लिए जब गया, उस समय ज्यूस के नजर में वो खाली पैसा के लालच से भरती है और वो पूरा भ्रष्ट है, और इसीलिए उनसे बातचीत भी वो नहीं करते थे। मगर यहाँ पे यदि देखेंगे तब यीशु, मगर इन लोग के पास मगर यीशु को देखेंगे तो यीशु सामरिया को गया। यीशु पवित्र है, यीशु यहूदियों का ओरिजिनल राजा है, जो कि दाऊद का सिंहासन में बैठने वाला राजा है। मगर इतना बड़ा राजा, खाली वो दाऊद का सिंहासन का राजा नहीं है, वो स्वर्ग का राजा है। मगर इतना बड़ा राजा होके क्यों ये सामरिया नगर में आए यीशु? क्योंकि इसको उद्धार देना है, क्योंकि इसको यीशु प्यार करते हैं। तो हम यदि दोनों का लाइफ देखेंगे तो पूरा उल्टा है। इसीलिए हमारा जीवन और प्रभु का जीवन देखने से भी पूरा उल्टा है। इसीलिए हम कभी प्रभु का हमारे जीवन में नहीं बुलाए, ये चर्च को भी हम नहीं बुलाए, पास्टर जी को भी हम नहीं बुलाए। मगर यहाँ पे जब हम देखने से यीशु जब सामरिया को यहाँ पे जाके औरत को पहली बार जब मिले, कौन बात करना शुरू किया? ये औरत शुरू नहीं किया, मगर यीशु उसके साथ बात करने का काम को शुरू किया। तो हमारे जीवन में भी कौन शुरू किए हैं? प्रभु शुरू किए हैं हम हमारे साथ बात करने के लिए। तब जब यीशु उनसे कहा कि मुझे कुछ पीने को दो, उस समय यीशु जब उनको पीने के लिए पानी पूछे, मगर ये कहानी खत्म हो जाएगा, मगर यीशु उसके हाथ से पानी कभी भी नहीं पिए। वो स्त्री यीशु को कुछ भी दे नहीं पाई। इसीलिए हम एक व्यक्ति हैं जो कि हमारे से हम प्रभु को कुछ भी दे नहीं सकते। मगर ये औरत को यदि हम देखेंगे तो यीशु हालांकि इनसे पूछा कि आप मुझे पानी पीने को दो, मगर वो सवाल से यीशु बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे पास पानी नहीं है। यीशु का सवाल के द्वारा बताना चाहते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप देने वालों में से नहीं हो, मगर ग्रहण करने वाले में से हो। ये उसको बताने के लिए यीशु ये सामरिया नगर को जाके ये कुआं में ये औरत को यहाँ पे अभी यीशु बातचीत करना शुरू किए। तो यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है, कोई दियो पास्टर है।
तो जोहन पुस्तक नहीं मुआ कोई जोहन यूहन्ना अध्याय 4 अध्याय में जब हम देखेंगे, यूहन्ना 4 अध्याय में यूहन्ना 4 अध्याय में यीशु जब ये औरत को मिले उस समय अपना यीशु का सब चेले मार्केट को गए थे खाना खरीदने के लिए, मगर ये औरत जो सामरिया औरत है। तो 9 वचन में क्या लिखा है देखिए, 9 वचन में आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन में देखने से पढ़ पाएंगे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरिया के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। तो यहाँ पे आप कैसे मुझे पीने के लिए पानी पूछ रहे हो, क्योंकि हमारा कुछ भी व्यवहार नहीं है। तो ये जगह में जब हम देखेंगे तो हम बैकग्राउंड को समझ सकते हैं कि यहूदियों और सामरिया का कुछ लेन देन नहीं है उनके बीच में, छू नहीं सकते। उस रीति से धार्मिकता और पाप का क्या रिलेशन है? बाइबल में धार्मिकता और पाप का कुछ भी रिलेशन नहीं है, मगर क्यों यीशु जो पवित्र है, जो धार्मिक है, ये दुनिया में क्यों आए? पापी को वो मिलके पापी बनाने के लिए नहीं आए, मगर यीशु के पास सब सामर्थ्य है पापी को धर्मी बनाने, अविश्वास को विश्वासी बनाने, अंधकार को ब्राइट बनाने, जो आशा नहीं है उसको आशा देने के लिए। इसलिए हमारे पास जो नहीं है वो सब यीशु के पास है। इसलिए ये औरत को ये सब देने के लिए यहाँ पे यीशु उससे पूछे कि मुझे पीने के लिए पानी दे, मगर ये बोल रही है कि आप एक यहूदी हो कि मुझे कैसे पीने के लिए पानी पूछ रहे हैं? आप 9 वचन में आप कैसे मुझे पानी पूछ रहे, क्योंकि हमारा कुछ भी डीलिंग नहीं है। उस समय यीशु ने ये स्त्री से कहा 10 वचन में, इफ यू नो द गिफ्ट ऑफ गॉड, प्रभु का गिफ्ट को यदि आपको पता है, देखेंगे हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर का वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तू तो उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। तू यदि जानती तुझे कौन पूछ रहा है, तो तू जीवन का जल मांगने से वो तुम्हें देता है। तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर का वरदान लिखा है। बाइबल में यदि देखेंगे परमेश्वर का वरदान बाइबल में क्या है, परमेश्वर का वरदान यदि हम बाइबल में देखेंगे तो यीशु परमेश्वर का वरदान लेके हमारे पास ये दुनिया में आए। परमेश्वर का वरदान हमारा उद्धार है, परमेश्वर का वरदान हमारा उद्धार है। और वरदान एक चीज है जो कि पाने के लिए कोई भी कुछ कर नहीं सकता। आपको पता, यहाँ जानना चाहिए, मनुष्य के द्वारा प्रभु का वरदान कभी भी हासिल हो नहीं सकता। मनुष्य कुछ भी करके प्रभु का वरदान को पा नहीं सकते। वरदान एक चीज है जो कि अनुग्रह से मिलता है। इसलिए एफिसियों में लिखा है 2 अध्याय का वचन देखेंगे, 8 और 9 वचन में क्या लिखा है देखिए, स्क्रीन में भी वचन दिखाइए। एफिसियों 2 अध्याय क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे और से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो यहाँ पे देखेंगे ये तुम्हारी ओर से नहीं। तो उद्धार एक चीज है जो कि मनुष्य के द्वारा से कभी नहीं होता है। बाइबल में कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है लिखा है, फेथ विदाउट वर्क इज डेड लिखा है। मगर वो जो वर्क है वो मनुष्य के द्वारा वाला काम नहीं है, वो प्रभु का काम के बारे में लिखा है। इसलिए उद्धार प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा होता है, वो तुम लोगों से नहीं होता है, ऐसा लिखा है। और ये प्रभु का दान है। तो दान एक चीज है जो प्रभु यीशु लेके दुनिया में हमको देने के लिए आए। यदि आप रोमियो का 6 अध्याय भी यदि आप वचन पढ़ेंगे, रोमियो का 6 अध्याय का 26-23 वचन देखिए क्या लिखा है। रोमियो का 6 का 23 देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान
हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है लिखा है। इसीलिए पाप क्षमा हो, उद्धार हो, अनंत जीवन हो, ये परमेश्वर का प्रिपेयर किया हुआ वरदान है यीशु मसीह में। इसीलिए यूहन्ना 4 अध्याय में अनंत जीवन, उद्धार, पाप क्षमा, प्रभु का धार्मिकता सब यीशु प्रस्तुत करके ये सामरिया स्त्री को देने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसीलिए यीशु क्या सवाल पूछ रहे हैं, यदि आपको परमेश्वर का वरदान यदि पता चलता है, उसका अर्थ क्या है, उसको उद्धार के बारे में मालूम नहीं है, धार्मिकता के बारे में मालूम नहीं, अनंत जीवन के बारे में मालूम नहीं है। इसीलिए वो एक स्त्री है जो कि याकूब सामरिया में रह के उसका जीवन को यदि देखेंगे, कुछ भी आशा नहीं है, खुशी भी नहीं है, उसका जीवन को देखेंगे तो लोगों से भी भागकर, लोगों से भी छिपकर, लोगों से अपना जीवन को अलग करके वो ऐसी जीने वाली एक औरत है। हम भी उस सामरी स्त्री के समान हैं। मगर प्रभु जब हमारे जीवन में आया तो प्रभु के मन में, हृदय में प्रभु का वरदान को लेके आए। इसलिए यदि हम यीशु को मिलते हैं, प्रभु का वचन को मिलते हैं, ये चर्च में जब हम मिलते हैं, प्रभु ऑलरेडी ये सब कुछ प्रभु प्रिपेयर कर चुके हैं। इसीलिए जब यहाँ पे यदि तो परमेश्वर का वरदान को जानती, दान को जानती, उसका अर्थ क्या है, यीशु के मन में ये सामरिया स्त्री की ओर प्रभु का प्रेम को लेके यीशु ये दुनिया में आया है। मगर ये स्त्री के मन में किस 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 कौन सा दिल है? आप एक यहूदी हो, मैं एक सामरिया हूं, आपके साथ मेरा रिलेशन क्या है? आप कैसे मुझे पूछ सकते हो पानी पीने के लिए? इसलिए मनुष्य का मन को देखेंगे तो पाप के द्वारा उत्पत्ति 3 में मनुष्य प्रभु से अलग होने के बाद एक ऐसा मन है कि प्रभु के साथ हमारा क्या संपर्क है। एक यीशु जब मार्कुस 5 अध्याय में भी एक व्यक्ति को जब मिला, उसको भूत लगा था, दुष्ट आत्मा था, वो क्या बोला, यीशु आपके साथ मेरा क्या संपर्क है? प्रभु के साथ, यीशु के साथ हमारा कैसे संपर्क नहीं है? मगर जब हम धोखा खाते हैं शैतान के द्वारा, उस समय हमारे पास ऐसा मन रहता है कि मेरा क्या रिलेशन है, मेरा क्या लेना देना है। मगर ये औरत के पास हालांकि ऐसा मन है, मगर यीशु के लिए वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसका मन जैसे रहने से भी। मगर यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो शैतान का काम है मनुष्य के मन में अविश्वास। शैतान का काम है मनुष्य को कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मेरे मन में नहीं है। हाँ, मैं प्रभु के द्वारा तैयार किया गया हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। मुझे ये वृक्ष का फल खाने से मैं ज्ञान मिलेगा, वृक्ष का फल खाने से मेरा आँख खुल जाएगा, मैं प्रभु की तरह बनूंगा। अभी मैं प्रभु की तरह नहीं हूँ, अभी मेरा ज्ञान नहीं है, अभी मेरा आँख खुला नहीं है। इसलिए शैतान का आवाज जब भी हम सुनते हैं, हमारे मन में शैतान की आवाज के द्वारा खाली हमारा कमाई दिखाई देता है, हमारा वीकनेस दिखाई देता है, मगर हम प्रभु को उस समय कभी भी देख नहीं सकते। इसलिए अविश्वास का मन, ये स्त्री का मन के अंदर शैतान पूरा भर्ती कर दिया है। इसलिए शैतान जब हमारे मन के अंदर ऐसा मन देता है तो प्रभु तुझे कैसा हेल्प करेगा, प्रभु के साथ तेरा क्या रिलेशन है। मगर यहाँ पे हम जब देखते हैं, ये स्त्री यीशु के मन के बारे में, प्रभु के प्रिपरेशन के बारे में, प्रभु के उद्धार के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, इसके ये सब चीज से ये औरत को कुछ भी मालूम नहीं है। इसलिए यूहन्ना 4 अध्याय में प्रभु ये हमें प्रकट करते हैं क्यों ऐसा वो जी रही है। क्योंकि हालांकि उधर यीशु है, मगर उसको पता नहीं कि ये यीशु है। हालांकि यीशु उसके पास आ गए, प्रभु का वरदान को लेके आए, मगर उसे पता नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानती है। क्योंकि वो नहीं जानती है, इसलिए वो विश्वास भी नहीं करती है। आज यीशु ये दुनिया में आके सब काम को कर चुके हैं, मगर लोगों के मन में अभी भी पाप का समस्या है, और बहुत समस्या है। क्यों? क्योंकि खाली विश्वास करना, खाली मैं विश्वास करता हूं ये बोलना नहीं है, मगर एग्जैक्टली हमें जानना है। यदि हम यूहन्ना 17 अध्याय देखेंगे, वचन देखेंगे, यूहन्ना 17, यूहन्ना का 17 देखिए, जॉन चैप्टर 17 वर्स 3। स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। और
हाँ, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जानो। तो यहाँ पे लिखा है तुम जानो यीशु सच्चा और अनंत जीवन ये है कि, तो अनंत जीवन क्या है? वे तुझे एकमात्र सच्चा परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जानो। तो यीशु को यदि वो जानेंगे तो क्या होगा? यीशु में, यीशु को जानेंगे तो हाँ ये सच्चा प्रभु है, हाँ ये यीशु अनंत जीवन है, मेरा उद्धार करता है। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको वो नहीं जानते। इसीलिए लोगों का जीवन गंदा है, लोगों के जीवन में बहुत वीकनेस है, लोग पाप करते हैं, ये समस्या नहीं है। लोगों को प्रभु का वचन और ये सच्चा सुसमाचार को नहीं मालूम है। हमारा भाई और बहन सब समझ पा रहे हैं? हमें विश्वास करता हूँ आप मेरा हिंदी को तुच्छ नहीं जान के सब सुन रहे हैं इसीलिए मैं पूरा, मेरे मन के अंदर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे भी हिंदी बोलना चाहिए। यहाँ भुवनेश्वर में बहुत हिंदी स्पीकिंग लोग रहते हैं, तो मुझे भी हिंदी प्रैक्टिस करना है। स्कूल में हिंदी पढ़ा था मैं, और दोस्त लोग के साथ हिंदी में भी बात करता था, मगर सिर्तीगुड़ा में जाके सेवकाई करने के समय में हिंदी कभी यूज नहीं किया। बॉम्बे में मिशनरी स्कूल में था, इसीलिए उस समय हिंदी बहुत अच्छा से बात करता था और ट्रांसलेशन भी करता था। मगर अभी 20 साल हो गया, इसीलिए उड़िया हिंदी पूरा मिक्स है मगर आप मुझे ज्यादा रायपुर बुलाएंगे तो मेरा हिंदी अच्छा हो जाएगा, लगता है मुझे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए वो विश्वास भी कर नहीं पाते हैं। इसीलिए विश्वास करो करो करने से लोग कर नहीं पाएंगे। जब उनको पता चलेगा उस समय ये सच्चाई में शक्ति है सबको विश्वास देने के लिए। तो ये यूहन्ना 4 अध्याय में एक वचन के बाद एक वचन जब हम देखते हैं, और ये वचन को हम जब देखते हैं, तो यीशु उनसे उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा कि यदि तुम जानती तो मैं कौन हूँ, तुमसे पानी पीने के लिए पूछ रहा हूँ अभी, और प्रभु का वरदान जानती तो तू उनसे जीवन जल को मांगती और वो तुझे देता। तो उस समय वो अनंत जीवन का जल जो है, फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर, मैं लिविंग वाटर उससे देता। तो उस समय उसका सोच कहाँ गया? अरे यीशु के पास तो बाल्टी नहीं है, यीशु के पास तो रस्सी नहीं है, तो यीशु अभी ये पानी लाएगा कहाँ से? तो हमारा सोच का दुनिया जो है, जब हम वचन सुनते हैं तो हमारा सोच में वो सुनते हैं, इसलिए हमारा सोच में जो सुन के समझते हैं वो पूरा उल्टा हो जाता है। क्योंकि हम मनुष्य है, प्रभु जो मनुष्य को बनाए, मनुष्य का सब लिमिट है। यदि आप वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम थोड़ा देखेंगे, चलिए प्रेरितों के काम 17 अध्याय देखिए। प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 26 वचन देखेंगे, क्या लिखा है। हाँ, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियों सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराया हुआ समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा है। तो देखिए निवास का सीमाओं को, और क्या लिखा है? मनुष्य के सब उनके ठहराया हुआ समय और निवास करने का सीमाओं। इसीलिए हमें जो जगह में रखा है यीशु, उधर से और बाहर नहीं जा नहीं सकते प्रभु। और हमारे सीमाओं, यहाँ के क्या लिखे? सीमाओं को इसीलिए बांधा है, मतलब हमारा सबका लिमिट है। इसीलिए हम जितना धार्मिक बनना चाहते हैं कभी परफेक्ट बन नहीं सकते, क्योंकि लिमिट है। व्यवस्था पालन करना हो, खुशी होने के लिए हो, या सब हमारे जीवन को देखभाल करने के लिए हो, हम लंबा बनेंगे तो कितना लंबा बन सकते हैं? 2-3 मीटर 4 मीटर। हम मोटा बनेंगे, कितना मोटा बनेंगे? हम ज्ञानी बनेंगे, कितना ज्ञानी बनेंगे? इसीलिए हमारा ज्ञान का सीमा है, लिमिट है। इसीलिए हम यदि इसको देखेंगे बाइबल में, इसीलिए बाइबल और प्रभु हमारे जीवन में ऐसा बनाते हैं कि हम अपने आप को विश्वास ना करें,
इसीलिए जब यीशु जीवन जल के बारे में ये औरत को बताना शुरू किया तो ये औरत सीधा आगे, सर आपके पास तो बाल्टी नहीं है, पानी भी बहुत गहरा है, कहां से आपको ये जीवन जल मिलेगा, आप कहां से लाओगे? मगर यीशु जो जल के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं वो पृथ्वी के बारे में नहीं बता रहे, मगर स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं। मगर ये औरत को यदि हम देखेंगे यूहन्ना 4 अध्याय का 10-11 वचन में देखेंगे तो क्या लिखा है, सब बाइबल देखिए। यूहन्ना 4 अध्याय का 11 वचन, वो औरत यीशु से कहा कि सर पानी निकालने के लिए आपके पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ कंटेनर नहीं है, और ये कुआं तो बहुत गहरी कुआं है, तब आप कहां से ये जीवन जल लाए हो, कहां से मिला आपको? 12, हमारा जो फोरफादर है याकूब अपना एक, हम वचन देखेंगे स्क्रीन में है, मैं पढ़ूंगा। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही पानी संतान और अपने पुरोह समेत इसमें से पिया, तो क्या आप हमारे पिता याकूब से बड़े हैं? तो ये हालांकि यहूदी का राजा जीसस है, उद्धार करता है, और अब्राहम, इसहाक, याकूब सबके जनरेशन से यीशु ये दुनिया में जन्मे हैं, मगर इसको पता नहीं है। इसीलिए इसके मन में कौन बड़ा है? आप याकूब से बड़े हैं, मतलब ये जो कुआं है ये याकूब का कुआं है। उसके फैमिली यहाँ से पानी पिए, हम भी पानी पिए, लंबा समय से हम पी के आ रहे हैं, ये पानी के द्वारा हम अपना प्यास और सब मिटा रहे हैं। इसीलिए आप कहां से ये जीवन जल दोगे? हमारे पिताजी याकूब से आप बड़े हो। तो यहाँ पे यदि देखेंगे ये सामरी औरत के मन के अंदर यीशु बड़ा है ना याकूब बड़ा है? वास्तव में यीशु बड़ा है, मगर ये स्त्री को पता नहीं यीशु कौन है। मगर यीशु यहाँ पे इसको सिखाने आया और बैठा और यीशु से बात करना शुरू किया। तो यदि आप देखेंगे सच में यीशु बड़े हैं, याकूब से भी बड़े हैं, और हमारे जीवन में भी यीशु बड़े हैं। देखिए हम जब जीवन जीते हैं उस समय हम यदि हमारे जीवन में बड़े हैं तो ये बहुत समस्या आएगा। मैं जब चर्च में भी जीता हूँ, जब मेरा सोच बड़ा हो जाता है मेरे मन के अंदर, उस समय बहुत प्रॉब्लम होता है। और मेरे सोच के अनुसार मैं जब जज करता हूँ या सोचता हूँ या देखता हूँ, मेरे सोच में जब सुनता हूँ उस समय बहुत समस्या होता है। इसीलिए हमारे मन के अंदर हम बड़े बनेंगे तो बहुत समस्या होगा, मगर हमारे मन के अंदर वचन यदि बड़ा होगा, कलेसिया बड़ा होगा, प्रभु का दास बड़ा होगा, यीशु बड़े होंगे, तो यीशु शांति का राजा है। और चर्च यदि बड़ा होगा तो उस समय मेरा कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। इसीलिए मनुष्य के मन के अंदर प्रभु बड़ा नहीं है, क्योंकि शैतान के वजह से। इसीलिए लोगों के मन में लोग स्थापित है, प्रभु का वचन नहीं है। इसीलिए आपके मन के अंदर भी ये दुनिया की कुछ भी चीज बड़े होने से आपके मन में यीशु परमेश्वर, यीशु यदि बड़े होंगे, वचन बड़ा होगा, कलीसिया बड़ा होगा, चर्च में प्रभु का दास बड़ा होगा, तो यीशु शांति का राजा है, हमारे मन में शांति बड़ा होगा, खुशी बड़ा होगा। मगर ये 13 वचन में यदि देखेंगे, यूहन्ना 4 अध्याय का 13 वचन, यीशु क्या उत्तर दिए? जब आप क्या याकूब से बड़े हो? उस समय यीशु ने कहा, यीशु ने उससे उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर उसे प्यास होगा, जो कोई ये पिएगा वो फिर से प्यासा होगा। इसीलिए ये जल जो भी पिएगा वो फिर से उसको प्यास लगेगा। मगर 14 में देखेंगे क्या लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। उमड़ता, ठीक है, हाँ,
तो कंटिन्यूसली वहां से निकलेगा। इसीलिए ये पानी जो भी पिएगा वो उससे फिर से प्यासा लगे। मगर जीसस जब ऐसा बोले यहाँ पे, वो चौंक गए। आप कभी ऐसा पानी पिए हो जो कि पीने के बाद आपको कभी भी प्यास ना लगा? हाँ, ऐसा कोई जल नहीं है। मगर यहाँ पे जब यीशु ये स्त्री से बात कर रहे हैं अभी, ये पानी जो भी पिएगा वो कभी उसे प्यासा नहीं लगेगा, मगर उसके मन से अनंत जीवन का पानी उछल उठेगा। तो यहाँ पे यीशु, अभी देखिए यहाँ पे दो दो तरह का जल है। एक जल जो कि ये सामरी निकाल रही है, एक जल जो है जो कि यीशु ये सामरी को देने के लिए बता रही है। हाँ, इस रीति से बाइबल में एक जल देखेंगे कुआं से निकला है, मगर एक जल कुआं से नहीं निकला है। एक जल मनुष्य के द्वारा मनुष्य से है, मगर एक जल प्रभु से है। कौन सा अनंत कालीन है? कौन सा जल में प्यास नहीं है? इसलिए यीशु जो जल देता है वो पूरा परफेक्ट है। मेरा ये वचन में कहने का अर्थ है, बाइबल में यदि देखेंगे तो दो तरह का धार्मिकता है। बाइबल में यदि देखेंगे तो बाइबल में लिखा है कोई भी धार्मिक नहीं है, एक भी नहीं है। बाइबल में लिखा है, यह रोमियो 3:10 में लिखा है, धार्मिक कोई भी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3:23 में लिखा है, सब पाप किए हैं, एक भी ऐसा नहीं जो पाप नहीं किए। पहला यूहन्ना 1:10 वचन में लिखा है, यदि कोई कहता है मैं पाप नहीं किया तो वो झूठा है। बाइबल में रोमियो 10:3 में लिखा है, मनुष्य का धार्मिकता है और प्रभु का धार्मिकता है। थोड़ा मगर मनुष्य अपना धार्मिकता को स्थापन करने के लिए प्रभु का धार्मिकता का सरेंडर नहीं किया। मगर बाइबल में यदि देखेंगे तो बाइबल में आदम कैसा धार्मिक बना, बाइबल में नूह कैसे धार्मिक बना, बाइबल में हाबिल है, हाबिल भी कैसे धार्मिक बना। इब्रानियों 11:4 में हाबिल धार्मिक है। उत्पत्ति 6 अध्याय का 9 वचन में नूह धार्मिक है। उत्पत्ति 15 अध्याय का 6 वचन में अब्राहम भी धार्मिक है। इसलिए बाइबल में दो तरह का धार्मिकता है। यीशु भी क्या बोले, मत्ती 25:46 में लिखा है, यदि आप धार्मिक अनंत जीवन के लिए स्वर्ग जाएगा, लिखा है। मत्ती 25:46 में लिखा है। मगर मत्ती 23 में भी क्या लिखा है पता है? फारिसी और शास्त्री का भी धार्मिकता है, मगर फारिसी और शास्त्री व्यवस्था को पालन करके बहुत कोशिश करके वो भी धार्मिक बने, मगर उनका धार्मिकता उन्हें कभी भी स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। हम थोड़ा वचन देखेंगे, चलिए। तो क्लियरली वचन में लिखा है, मत्ती 23 अध्याय देखिए। मत्ती 23, मैथ्यू चैप्टर 23। मैथ्यू चैप्टर 23। पास्टर ठीक है, हिंदी फटाफट पढ़ी दिया तो तमने 28 पढ़ो। 28 मत्ती 23:28। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। इसलिए एक ये धार्मिकता है जो कि पाप ना करके, ये धार्मिक है प्रभु का व्यवस्था को पालन करके, मगर ये धार्मिकता को लेके कोई भी स्वर्ग जा नहीं सकता। इसीलिए 27 में लिखा है कि 27 नहीं, आप 23 यदि आप देखोगे, और 25 और 26 यदि देखोगे 23 का, क्या लिखा है? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि बाहर से भी स्वच्छ हो। तो यहाँ पे कटोरे और थाली जो है इनका बाहर से बहुत अच्छा है,
मगर अंदर अच्छा नहीं है। इसीलिए मनुष्य का धार्मिकता जो है वो खाली दिखावा है, मगर मनुष्य का जो धार्मिकता है, जब मनुष्य पाप करेगा वो टूट जाएगा। मनुष्य की धार्मिकता से, व्यवस्था पालन करके जो धार्मिकता मनुष्य को मिला है, अच्छा जीवन जीने के द्वारा जो धार्मिकता मनुष्य को मिला है, वो कभी मनुष्य को स्वर्ग लेके जा नहीं सकता। इसलिए 23 का 15 वचन यदि आप देखोगे क्या लिखा है, 23 का 13 वचन देखिए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य के द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हाँ, तो स्वयं भी तुम प्रवेश नहीं करते और प्रवेश करने वाले को भी तुम प्रवेश करने नहीं देते, लिखा है। 25 का 46 में यदि आप देखोगे तो क्या लिखा है, 25 का 46 में, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो ये जो धर्मी है, ये जो धार्मिकता है, ये मनुष्य का नहीं है, क्योंकि मनुष्य कभी अपने अंदर साफ कर नहीं सकता। मनुष्य बाहर साफ करता है, कर सकता है, अंदर साफ कर नहीं सकता। कटोरे और थाली ये हमारा मन है, तो मनुष्य के मन के अंदर जो पाप है केवल प्रभु साफ कर सकते हैं। इसलिए बाइबल में मनुष्य के मन अपने द्वारा कभी साफ हो नहीं सकता, इसलिए पाप हमारे द्वारा कभी धुल नहीं सकता। इसीलिए औरत जो कटोरे को, जो पॉट को लेके कुआं में आके हर समय पानी निकाल के पी रही है, ये मनुष्य का धार्मिकता है। ये कभी भी मनुष्य को परफेक्ट बना नहीं सकता, सिद्ध बना नहीं सकता, धार्मिक बना नहीं सकता। इसीलिए ये कुआं, ये दुनिया का चर्च को भी समझा जाता है। ये कुआं जो है व्यवस्था को भी बाइबल व्यवस्था का शेडो भी है। और एक कुआं जो कि ये औरत काम कर रही है हर दिन, मगर उसके द्वारा उसका प्यास कभी भी नहीं मिटेगा। बाइबल में मत्ती किताब बहुत अच्छा किताब है। हाँ, यहाँ पे यदि हम देखेंगे 5 अध्याय आप निकालिए, कैसे लिखा है देखेंगे। मत्ती 5 6 वचन में क्या लिखा है देखिए। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6 क्या लिखा है। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य धन्य है वो जो धार्मिकता और धार्मिकता के भूखे और प्यासे है। धार्मिकता के भूखे और प्यासे कौन है? जिसके पास कोई भी धार्मिकता नहीं है। तो बाइबल कहता है जिसके पास कोई भी धार्मिकता नहीं है वो धन्य है, लिखा है। तो आप कैसे बनना चाहते हो बाइबल में? जिसके पास कोई धार्मिकता नहीं है, भूखे और प्यासे बनना चाहते हो, या आप फरीसी और शास्त्री की तरह झूठा धार्मिकता व्यवस्था पालन करने के द्वारा, अच्छा जीवन जीने के द्वारा जो मिला है उसको लेके आप अच्छा बनना चाहते हो, वो कभी भी स्वर्ग ले नहीं सकता। मगर देखिए धार्मिकता के लिए जो भूखे प्यासे हैं वो धन्य है, लिखा है। मत्ती 5 का 20 वचन देखिए क्या लिखा है। मत्ती 5 का 20 वचन यदि आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है। मत्ती 5 का 20 में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फारूसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे, लिखा है। तो फारिसी और शास्त्री के पास जो धार्मिकता है उसके द्वारा वो कभी स्वर्ग जा नहीं सकते, उससे अधिक नहीं होने से आप जा नहीं सकते। उससे अधिक किसका है? तो प्रभु का धार्मिकता है। तो प्रभु का धार्मिकता कहाँ है? प्रभु का धार्मिकता सुसमाचार में है, प्रभु का धार्मिकता यीशु मसीह में है। इसीलिए मत्ती 5 का 20 में लिखा है, फारूसी शास्त्री का धार्मिकता से ज्यादा नहीं होने से आप स्वर्ग कभी प्रवेश कर नहीं सकते। हाँ? तो मैथ्यू हम पढ़े यहाँ पे 23 का 23 में भी लिखा है कि फारिसी शास्त्री का धार्मिकता खाली दिखावा धार्मिकता है, वो अंदर कटोरे और थाली का बाहर खाली साफ किया गया है। मगर बाइबल में देखेंगे जो धार्मिकता का प्यासा है, भूखा है, वो धन्य है। क्यों? इस प्रकार के लोगों को प्रभु अपना धार्मिकता देने के लिए यीशु को भेजा। इसीलिए आज यीशु सामरिया में ये औरत को मिलने गए, अपना धार्मिकता को देने के लिए, अनंत जीवन को देने के लिए, अपने आप को देने के लिए, राजा बन के अपना किस तरह का प्रजा के पास गया। क्यों यीशु स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी में आए?
यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो मत्ती का भी आप निकालिए वचन, मैथ्यू चैप्टर 21 देखिए क्या लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 21 31 और 32 थोड़ा पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 21 31 और 32 थोड़ा पढ़िए, क्या लिखा है। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वालों और वेश्याओं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे महसूल टैक्स कलेक्टर है, वेश्या बहुत गंदे औरत है, मगर तुमसे पहले स्वर्ग जाते हैं। तो उनके पास क्या धार्मिकता है जैसे स्वर्ग है? इसीलिए उनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने यीशु का स्वीकार है, यीशु का वरदान को स्वीकार है, यीशु का दान को स्वीकार है। इसलिए 32 में भी क्या लिखा है देखिए, 32 में भी लिखा है, क्योंकि क्योंकि यूहन्ना यूहन्ना धर्म के मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी पछताया कि उसका विश्वास कर लेते। गलत पढ़ा थोड़ा। तो यहाँ भी यदि हम देखेंगे तो बाइबल क्या कहता है, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। तो किसके द्वारा वो स्वर्ग जा पाए? केवल एक ही चीज पर, विश्वास के द्वारा। विश्वास एक चीज है जो कि हमारे द्वारा नहीं है, हमारे कामों के द्वारा नहीं है। इसीलिए यीशु जब ये औरत को बात करना शुरू किए कि मैं जो जल दूंगा यदि आप पियोगे तो कभी भी प्यासे नहीं बनोगे, उस समय यहाँ पे जब यीशु ये औरत को ये बता रहे हैं, ये प्रभु का धार्मिकता के बारे में। बाइबल में अनंत जीवन का जल प्रभु है, बाइबल में अनंत जीवन प्रभु है। लोग का पाप क्या है? प्रभु का धार्मिकता को फेंक दिए, प्रभु को फेंक दिए। इसीलिए यिर्मयाह 2 का 13 वचन में लिखा है, हमारे लोग ने 2 पाप किए, अनंत जीवन का अनंत जल का जो फाउंटेन हम है हमें फेंक दिया। पढ़ेंगे यिर्मयाह 2 का 13 में भी आप वचन देखिए स्क्रीन में, क्योंकि मेरे प्रजा ने 2 बुराई की है, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और उन्होंने हद बना ली, वरन ऐसे हद जो टूट गया है और जिनमें जल नहीं रह सकता। तो ये जो हद है, ये यहाँ पे पानी कभी नहीं रहेगा। इसलिए ये औरत को उसका जीवन में बाल्टी, रस्सी और कुआं के द्वारा अपना प्यास को कभी वो पूरा कर नहीं सकते। इसीलिए व्यवस्था के पालन के द्वारा कोई भी धार्मिक नहीं बनेगा। इसीलिए मनुष्य जो कि पाप को लेके दुनिया में जन्म लिया है, प्रभु व्यवस्था दिए, क्यों दिए? बताने के लिए कि तुम्हारे पास कोई धार्मिकता नहीं है। व्यवस्था आया मनुष्य को आशीष देने के लिए नहीं, धार्मिक बनाने के लिए नहीं। प्रभु व्यवस्था दिए पाप का ज्ञान देने के लिए कि तुम्हारे पास पाप है, पाप का मजदूरी मृत्यु है, इसलिए तुम नर्क जाओगे। इसलिए व्यवस्था के द्वारा जीवन नहीं है, व्यवस्था के द्वारा कोई भी धार्मिक बन नहीं सकता। इसलिए रोमियो 3 का 20 में लिखा है, व्यवस्था के कामों के द्वारा प्रभु के सामने कोई धार्मिक नहीं बनेगा, क्योंकि व्यवस्था द्वारा पाप की ज्ञान की पहचान होती है। रोमियो 7 का 6 में क्या लिखा है? व्यवस्था में लोभ ना करो। यदि व्यवस्था नहीं कहता तो लोभ क्या पाप है मुझे कैसा पता चलता? इसीलिए प्रभु हमें व्यवस्था दी है, उसके द्वारा हम कभी धार्मिक बन नहीं सकते। इसीलिए प्रभु यीशु ये दुनिया में आए। इसीलिए ये औरत ये पानी पी के भी कभी उसका प्यास नहीं बुझा, मगर यीशु ये औरत के पास जीवन जल लेके आए हैं। उसके लिए ये कुछ भी काम नहीं किए, मगर यीशु इसको दान देने के लिए आए। इसीलिए बाइबल में जो प्रभु का धार्मिकता है, बाइबल में जो प्रभु का परफेक्ट है, प्रभु का ज्ञान है, प्रभु यीशु ये दुनिया में आए हमें फ्री में देने के लिए। तो बाइबल में देखेंगे तो यूहन्ना 4 अध्याय में सामरिया स्त्री है, यूहन्ना 9-8 अध्याय में व्यभिचारिणी स्त्री है, लूका पुस्तक में देखेंगे लाजर है,
वो भिखारी है। यूहन्ना लूक में देखेंगे, लूका में देखेंगे तो लूका 15 में उड़ाव पुत्र है, उसके लिए पिताजी सब रेडी किए। वहां पे जाकियुस है जो कि टैक्स कलेक्टर था, मगर उसके परिवार में सल्वेशन आया जब उसके घर में यीशु जा पहुंचे। वो यीशु उसको कभी नहीं बोले कि ये करो कि वो करो, मगर उसका मन बदल गया। इसलिए यीशु ने ये सामरिया को बताया कि आप यदि पियोगे ये पानी आपको फिर से प्यास लगेगा, मगर मैं जो जल दूंगा तुमको और प्यास नहीं लगेगा। इसीलिए ये दुनिया में भी दो कुआं के द्वारा आप कभी पूरा कर नहीं सकते, यीशु के द्वारा कर सकते हैं। धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा कभी नहीं आता है, धार्मिकता यीशु के द्वारा आता है। हम थोड़ा वचन देखेंगे, चलिए रोमियो का 3 अध्याय देखिए क्या लिखा है। रोमियो का 1 वचन देखेंगे, रोमियो 1 अध्याय 1 वचन देखेंगे। रोमियो का 1 अध्याय का 1 वचन में क्या लिखा है, स्क्रीन पे आप दिखाइए। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। 2 वचन, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा, हिंदी इतना पढ़ना नहीं आता है, मगर यहाँ पे लिखा है कि प्रभु भविष्य वक्ताओं के द्वारा पहले ही से प्रकट कर लिए हैं। उसका अर्थ क्या है, जितने भविष्य वक्ताओं बाइबल में है वो प्रभु के धार्मिकता के बारे में, यीशु के सुसमाचार के बारे में बाइबल में ऑलरेडी लिखे हैं। इसलिए पुराना नियम में प्रभु का धार्मिकता है, यीशु का धार्मिकता है। इसीलिए यीशु प्रभु का धार्मिकता को लेके दुनिया में आए। वचन देखिए 1 का 16 वचन देखिए क्या लिखा है। 1 का 16 वचन यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है। इसलिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ कहाँ है, सुसमाचार पे है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार के लिए नहीं लजाता। 17 वचन में क्या लिखा है, 17 वचन में देखिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है कोई धार्मिक नहीं। उसका अर्थ क्या है, सब पाप किए हैं। इसीलिए मनुष्य जो कि पापी है अपने कामों के द्वारा वो कभी धार्मिक बन नहीं सकता। इसीलिए मनुष्य हालांकि व्यवस्था पालन करके कुछ धार्मिक मिल सकता है, मगर वो अनंतकालीन धार्मिकता नहीं है, वो टूट जाएगा। इसीलिए औरत जैसे कुआं से पानी निकाल रही है और पी रही है, कुछ समय के लिए उसका प्यास मिटेगा मगर फिर से प्यास लगेगा, तो वो कभी बंद नहीं होगा। मगर यीशु जो जल को लेके आए हैं वो जल प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन प्रभु है, यीशु जीवन जल है। इसलिए यीशु का धार्मिकता, प्रभु का धार्मिकता सुसमाचार में है। इसलिए यीशु ये दुनिया में आए, प्रभु का धार्मिकता देने के लिए आए, प्रभु का पवित्रता देने के लिए आए। इसीलिए रोमियो का 3 का यदि आप देखेंगे, 3 का 20 में पढ़िए क्या लिखा है। 3 का 20 में, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई भी धार्मिक नहीं ठहरेगा, क्योंकि पाप का पहचान होती है। 21 वचन देखिए क्या लिखा है। 21 में, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। परंतु अब लिखा है, परंतु मतलब क्या है, पहले नहीं था। मगर परंतु मतलब हालांकि सब धार्मिक पापी हैं, हालांकि व्यवस्था के द्वारा कोई धार्मिक नहीं बने, परंतु एक रास्ता है जिसके द्वारा आप धार्मिक बन सकते हैं, पवित्र बन सकते हैं। परंतु अब लिखा है, उसका अर्थ क्या है। 10 वचन देखिए, धार्मिक कोई नहीं है, एक भी नहीं है लिखा है। 10 वचन में लिखा है धार्मिक कोई भी नहीं, एक भी नहीं लिखा है। मगर परमेश्वर व्यवस्था दिए। व्यवस्था क्यों प्रभु दिए,
3:19 वचन देखिए, क्यों दिए 3:19 में क्या लिखा है? हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उनसे कहती है कि जो व्यवस्था के अधीन है, इसीलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग ठहरे। व्यवस्था देने का दो काम है, एक है मुंह बंद करने के लिए, दूसरा है परमेश्वर के दंड के योग ठहराने के लिए, मतलब प्रभु का दंड मुझे मिलेगा। दूसरा मेरा मुंह बंद करने के लिए। आपका मुंह कब बंद हो सकता है जानते हो? आपका मुंह कभी बंद हुआ है कि नहीं? कभी कभी मैं झूठ बोला, इसीलिए जब झूठ बोलते हैं कोई नहीं जानते तो हम सोचते हैं कि हम ठग देते हैं, मगर जब चर्च में पता चलता है और जब प्रभु सब प्रकट करते हैं उस समय मुंह बंद हो जाता है। एक सिस्टर थी चर्च में, सिस्टर तो नहीं, नए नए में चर्च आई थी, फोन में एक लड़के को मैसेज की, तो वो लड़का भी, हम उसको बहुत गाली किए, तो फिर वो लड़का आके व्हाट्सएप मैसेज मुझे दिखाया, पास्टर देखिए ऐसा ऐसा वो लड़की मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेजी है। तो मैं वो मैसेज को देखे, मैं मेरे कैमरा से फोटो उठाया, मैं बोला तू क्यों इसको रखा है? नहीं आपको दिखाने के लिए पास्टर। मैं बोला अभी डिलीट करो, डिलीट किया, मगर मेरे फोन में फोटो डिलीट नहीं हुआ। तो मैं वो लड़की को बुलाया और पूछा तुम वो लड़की को तो आप मैसेज भेजे हो? नहीं पास्टर नहीं भेजा। तुम सामने से जाके अपना सब मन बोलो, तुम सब अपना मन बोल रही हो कि नहीं? हाँ पास्टर मैं कुछ भी नहीं छुपाया, सब बोला, मैं कुछ भी नहीं है मेरे मन में, सच में बोलता हूँ पास्टर। मैं बोला कि हमारा चर्च ऐसा चर्च नहीं है, इधर प्यार व्यार नहीं चलेगा। हाँ पर मेरे मन के अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं जानता हूँ ये पूरा झूठ बोल रही है। उसका सब व्हाट्सएप मैसेज में फोटो उठाया हो। सच में बोलो, ज्यादा चालाक मत बोलो। है तुम सोच रही हो तुम्हें कोई नहीं जानता तुम्हारे बारे में। लोग क्यों झूठ बोलते हैं? हम आराम से ठग पाएंगे इसीलिए। कैन भी झूठ बोला प्रभु को, मेरा तुम्हारा भाई कहाँ गया? अरे मेरे भाई का मैं कीपर हूँ क्या? उसको पता नहीं, प्रभु देखे हैं, प्रभु जानते हैं, इसीलिए वो अपने आप को झूठ से ज्यादा अपने आप को चालाक सोच रहे हैं। तो मैं वो सिस्टर बोला आपको लास्ट चांस देता, आप सब बताए कि नहीं? आप ऐसे सब बताया। मैं मेरा फोन दिया, ये क्या है आप पढ़ो, ये आपका लिखा हुआ मैसेज है ना, किसका है? वो अपना सर को ऐसे, अभी मुंह बंद हुआ है कि नहीं? मुंह कब बंद होता है? हम जब जब गलत हो जाते हैं, जब हमारा पाप प्रकट होता है, जब आप चोर को पकड़ेंगे उस समय मुंह बंद होगा कि नहीं? प्रभु क्यों व्यवस्था दी है पता है? जब आप हॉस्पिटल में जाओगे उस समय डायरेक्ट क्या ऑपरेशन होगा क्या आपका? नहीं, आपका टेस्ट होगा, क्या आपका बीमारी है सब प्रकट होगा, बाद में आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे। प्रभु व्यवस्था दिए, प्रभु यीशु को भी भेजे, मगर यीशु दुनिया में आने से पहले प्रभु व्यवस्था दिए। व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था का काम क्या है? मुंह बंद करने के लिए। व्यवस्था का काम क्या है? हमें दंड के योग ठहराने के लिए। इसलिए व्यवस्था के द्वारा कभी खाली दंड मिलेगा और मुंह बंद हो जाएगा। व्यवस्था हमको निर्दोष कभी बना नहीं सकता, धार्मिक कभी बना नहीं सकता। इसीलिए 20 वचन में लिखा है व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई भी धार्मिक नहीं बनेगा। इसीलिए 21 में लिखा है, आज जो पढ़े हम 21 वचन देखेंगे, क्या लिखा है? 21 वचन देखिए, यहाँ पे लिखा है परंतु व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की वो धार्मिकता लिखा है, व्यवस्था परंतु व्यवस्था से अलग लिखा है। प्रभु का धार्मिकता व्यवस्था से नहीं आएगा। आप जितना व्यवस्था पालन करो आप कभी धार्मिक बन नहीं सकते। कुआं से कभी भी जीवंत जल नहीं निकलेगा, तो यीशु खाली जीवन जल देने के लिए आए हैं। वो जल पानी नहीं है, वो प्रभु है, तो प्रभु का धार्मिकता है। ये औरत वो मटका लेके आई थी, रस्सी लेके बाल्टी लेके कुआं पे आई थी, मगर कुआं में जीवन जल नहीं है। आपके मेथड, हमारे मेथड के द्वारा, हमारे कोशिश के द्वारा कभी नहीं मिलेगा। ये दुनिया में कुआं की तरह बहुत सारा चर्च है, लोगों को बोल रहे हैं बाल्टी अच्छा वाला लाओ, रस्सी लाओ, निकालो पानी। लोग कोशिश कर रहे हैं मगर कभी धार्मिक नहीं बनाएंगे। बहुत सारे चर्च है,
व्यवस्था पालन करने के लिए सिखाते हैं, मगर व्यवस्था के द्वारा कोई भी धार्मिक नहीं बनेगा, 20 वचन में लिखा है। मगर 21 वचन लोगों को पता नहीं है। 21 में क्या लिखा है? परंतु वह व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है। तो परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है, सेकंड सेंटेंस देखिए, जिसका गवाही व्यवस्था और भविष्य वक्ता देते हैं। तो व्यवस्था कौन है? सब याजक है। पुराना नियम में व्यवस्था के अनुसार सब बलि देते थे, और भविष्य वक्ता देते हैं। भविष्य वक्ता कौन है? ईसाया है, यिर्मयाह है, मलाकी है, मिखा है। आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 5 में लिखा है, 6 में लिखा है, परंतु हमारे लिए एक पुत्र जन्मा, वंडरफुल काउंसिलर, माइटी गॉड। पढ़ेंगे, देखिए ईसाया में क्या लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगा। वो उसका नाम अद्भुत, आप पढ़िए ना, ठीक है, वंडरफुल काउंसिलर, माइटी गॉड, एवरलास्टिंग फादर, प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार रखा जाएगा, अनंतकालीन का पिता, शांति का राजा। ऐसा यह पहले से ही यीशु के बारे में बोल चुके हैं। 53 में भी लिखा है, बहुत सारे जगह में यीशु के बारे में लिखा है। इसलिए यदि हम यहाँ पे जब देखते हैं यूहन्ना 4 अध्याय में, यीशु के पास जो है हमारे पास नहीं है। अनंत जीवन किसके पास है? यीशु के पास है। प्रभु का धार्मिकता कहाँ है? यीशु में है, सुसमाचार में है। सुसमाचार कौन है? ये यीशु है। यीशु के अंदर प्रभु का धार्मिकता है। इसीलिए प्रभु का धार्मिकता को लेके यीशु आए। क्यों आए? हमें देने के लिए आए। इसीलिए यीशु औरत को पूछे, यदि आपको प्रभु का वरदान पता रहता, प्रभु का वरदान गॉस्पेल है, सुसमाचार है, आपका पाप क्षमा है, आपका धार्मिक बनना है, आपका स्वर्ग जाना है, हालेलुया। इसीलिए ये कुआं जो है, आज बहुत सारे चर्च का परछाई है। कुआं का पानी कभी पूरा नहीं है, इटरनल नहीं है। यीशु जो जल देंगे बोले यहाँ पे, ये जल प्रभु का वचन है। ये अनंत जीवन का सोता, जहां से फाउंटेन से निकल रहा है। इसीलिए 2 तरह का चर्च है। एक चर्च दुनिया में है, एक चर्च स्वर्ग का है। स्वर्ग का चर्च का मस्तक जो है, हेड जो है, वो यीशु है। इसीलिए पृथ्वी का चर्च का हेड मनुष्य है। इसीलिए चर्च में कैसे हम चर्च को लीड करेंगे, लोग डिसीजन लेते हैं, मनुष्य खड़ा है। बाहरी रूप से चर्च दिखाई देता है, मगर चर्च में पाप का समस्या समाधान नहीं हुआ है। प्रभु का धार्मिकता अभी तक लोगों को नहीं मिला है। वो रियल चर्च नहीं है। जब यीशु ये दुनिया में आए, उस समय यीशु यरूशलेम का मंदिर के अंदर घुस के कोड बना के सबको भगाया है। इसको तोड़ दो, 3 दिन में बनाऊंगा बोले। कौन है रियल टेम्पल? जीसस है। इसीलिए चर्च खुद उसके पास गया, औरत के पास। किस तरह का औरत है? गंध, पूरा वेश्या की तरह है, मगर इस तरह का औरत को यीशु कभी तुच्छ नहीं जाना। तो इस तरह का औरत जब यीशु को मिलता है, कौन बदल जाता है? हमारे पास्टर हर समय प्रचार करने के समय बोलते हैं, शेर यदि कुत्ता को खाएगा तो कुत्ता क्या बनेगा? शेर कुत्ता बन जाएगा ना कुत्ता शेर बन जाएगा? शेर कुत्ता को खाएगा तो कुत्ता शेर बन जाएगा। यीशु बाइबल में जब बचपन से बड़ा हुआ, मेरे मम्मी पापा क्या बोले, ये गली का बच्चों लोगों के साथ तुम दोस्ती मत करो, गंदा बन जाओ। मगर यीशु ऐसा नहीं है। यीशु जिससे यीशु का कनेक्शन आया, सब बदल गया। भाई और बहन, आप जब भी ये जूम के अंदर आप आए हो, यहाँ पे हमारा काम नहीं है कि ये करो कि वो करो, मगर ये जूम मीटिंग दुनिया का सब बाइबल कॉन्फ्रेंस से अलग है। यहाँ पे प्रभु का धार्मिकता है, प्रभु का विश्वास है, प्रभु का वरदान है। प्रभु आपको प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु आपको लेके आए। इसीलिए मैं भी अपना सोच, मेरा मन का बात आपको नहीं बता रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पे यदि देखेंगे, एक यीशु के द्वारा इसका प्यास पूरा, धार्मिकता के लिए जो भी प्यासा है सब कंप्लीट होता है, क्योंकि यीशु
वो इस तरह का लोगों को धार्मिकता देने के लिए आए हैं। इसीलिए ये केवल याकूब का कुआं पता है, यीशु का अनंतकालीन जल नहीं मालूम है इसको। हम कल ये दुनिया में आज तक चर्च जाके केवल हम कैसे अच्छा बनेंगे, हमको कितना कोशिश करना है, ये खाली पता है। मगर बाइबल में कैसे प्रभु पूरा प्रिपरेशन कर चुके हैं, हमारे उद्धार के लिए काम को खत्म कर दिया है, ये पता नहीं है। इसीलिए ये औरत जब यीशु को यहाँ पे मिल रही है, यीशु उसको हर चीज तैयार करके इसके पास आए। इसलिए फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 वचन में क्या लिखा है? 2 कुआं है। एक यीशु जब ये इससे कहा कि ये जो पानी पिएगा उसे फिर से उसे प्यास लगेगा, मैं जो जल दूंगा उसको प्यास कभी नहीं लगेगा पीने से, मगर फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर निकलेगा। ये फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर के लिए रस्सी नहीं चाहिए, बाल्टी नहीं चाहिए, मनुष्य का लेबर नहीं चाहिए। इसीलिए प्रभु का धार्मिकता पाने के लिए आपका कुछ भी कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभु का धार्मिकता के लिए एक ही कंडीशन है, मेरे पास कुछ भी धार्मिकता नहीं, आमीन, मैं कुछ भी कर नहीं सकता, ये पूरा अच्छा कंडीशन है। इसीलिए रायपुर में रहने वाले सब छत्तीसगढ़ से हमारे भाई और बहन आज जुड़े हैं, ये कंडीशन प्रभु उसके पास, प्रभु उससे कहा ये तुम पानी पियोगे तो फिर से तुम्हें प्यास लगेगा। यीशु आके उसका कंडीशन, उसका प्यास मिटाने के लिए परफेक्ट कंडीशन नहीं है, यीशु बताए उसको। इसीलिए प्रभु बता रहे हैं व्यवस्था के द्वारा तुम धार्मिक कभी नहीं बनोगे, मगर यीशु के द्वारा बन सकते हो। इसीलिए बाइबल में हम देखेंगे, इब्रानियों का वचन निकालिए, थोड़ा देखेंगे, 7 अध्याय निकालिए, इब्रानियों 7 अध्याय। इब्रानियों 7 अध्याय में क्या लिखा है? इब्रानियों 7 अध्याय का 18 वचन 19 वचन देखेंगे, हिंदी में आप देखिए। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। यहाँ पे लिखा है पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। पहली आज्ञा लोप हो गई, क्यों लोप हो गई? निर्बल, इसीलिए व्यवस्था में बल नहीं, ताकत नहीं है। रोमियो का 8 का 3 में भी लिखा है व्यवस्था दुर्बल है। इसीलिए यीशु पाप का शरीर को लेकर दुनिया में आया, पाप को विनाश करने के लिए, अपना शरीर में पाप का दंड देने के लिए। 19 में क्या लिखा है फिर देखेंगे, 7 का 19 में देखिए, 7 का 19 में लिखा है इसीलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्ध नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसा उत्तम आशा रखी गई कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। तो ये उत्तम आशा कौन है? यीशु है। उत्तम आशा क्या है? यीशु जो हमारे लिए कर चुके हैं। इसीलिए इस जगह में जब हम देखेंगे तो ये दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारा कुआं की तरह जगह है। आप कितना पाप स्वीकार करने से आपका पाप क्षमा होगा, आप कितना व्यवस्था पालन करने के द्वारा आप धर्मी बन सकते हो, आप कितना पश्चाताप के द्वारा आपका समस्या समाधान हो सकता है। ये दुनिया में एक कुआं के द्वारा कुछ भी हो नहीं सकता, मगर यीशु उत्तम आशा है। यीशु आपके लिए हर चीज कर चुके हैं। इसीलिए यीशु ये जगह में सब प्रिपेयर करने की करके आए। जब ये स्त्री यीशु का बात को सुना, वचन को सुना, उस समय उसने क्या कहा यीशु से? 16 वचन में यीशु ने कहा कि आप मुझे ये जल दो, मैं पीऊंगा। तो यीशु सीधा उसको बोलने लगे, आप अपना हस्बैंड को बुला के लेके आओ। यूहन्ना 4। यीशु ने उससे कहा जा अपना पति को यहाँ बुला ला। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, अपना पति को बुला ला। बाइबल में देखेंगे तो पति कौन है? बाइबल में पति कौन है? हमारा निर्माण करता हमारा पति है, लिखा है। 5 निर्बुद्धि, 5 ज्ञानी और 5 मूर्ख औरत के बारे में लिखा है, दृष्टांत दिया गया है मत्ती में। राजा अपना बेटे का शादी प्रिपरेशन किए, जितने लोगों को इनवाइट किया गया सब कौन है? ब्राइड है। ब्राइड हिंदी में क्या बोलते हैं? दुल्हन है। इसीलिए सबके लिए ड्रेस तैयारी किया गया। इसीलिए उद्धार पाने सब लोग कौन है? दुल्हन को समझा जाता है। राजा यीशु के साथ शादी करना,
हाँ, इसीलिए प्रभु हमारा कौन है? प्रभु हमारा ये यशाया देखेंगे 54 का 5 में लिखा है, थोड़ा देखेंगे 2 वचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। और यशाया 54 देखिए 5 वचन देखिए स्क्रीन में वचन, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इस्राएल का पवित्र तेरा छोड़ाने वाला है, वो सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहला गया, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। तो बाइबल में पति कौन है? ओरिजिनल पति, ओरिजिनल पति परमेश्वर है। मगर ये उसके जीवन में परमेश्वर को कब मिला? भाई इसका पति कितना पति है? 5 पति के साथ वो रह चुकी है, 6 नंबर के साथ रह अभी वो ठहरी है। मगर यीशु जब उससे पूछा कि जा तेरा पति को तू लेके आ, जब यीशु ये सवाल पूछा उस समय उसको अच्छा लगा रहेगा ना अच्छा नहीं लगा रहेगा? भाई और बहन, आपका आपका गलती, आपका जो सेम सेम है वो पूछने से अच्छा लगता है? मैं अभी पास्टर बन के अच्छा से टाई शर्ट पहना हूं, है कि नहीं? कभी कभी पास्टर प्रीचिंग करने के टाइम में मेरा पुराना दिन को याद करते हैं। आप जानते हो नेल्सन क्या किया था? एक दिन सीएलएफ में पास्टर बोले, आप जानते हो नेल्सन क्या किया था? मैं बोलूं? फिर पास्टर क्या बोले, नहीं 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 मैं सीएलएफ में बोल नहीं सकता बोले। हाँ, हमारा जब अच्छा ही दिखाई देता है तो हम बहुत खुश होते हैं, मगर हमारा बुराई प्रकट करना नहीं चाहते। मगर आप एक चीज जानना चाहिए, जब हमारा बुराई अंधकार सब प्रकट होता है, वो हमारा परिवर्तन का शुरुआत है। इसीलिए प्रभु जो व्यवस्था दिए दिखाने के लिए कि हमारे अंदर कुछ भी अच्छा ही नहीं है, इसलिए यीशु उसको क्यों ऐसा बना रहे? तेरे पति को तू जा बुला के तू लेके आ, क्यों बता रहे हैं? प्रभु हमारे अंदर दिखाना चाहते हैं हमारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। इसीलिए हमारा पति कौन है? हम देखेंगे यिर्मयाह का, आप देखिए 31 का देखेंगे, 32 वचन देखेंगे क्या लिखा है। ये यिर्मयाह 31 का 32 वचन देखिए। यिर्मयाह 31 का 32 क्या लिखा है, पढ़ेंगे। ये पहला नियम के बारे में लिखा है, वो उस वाचा के समान है ना होगी जो मैंने उनके पुरखों से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरा वह वाचा तोड़ डाला। इसीलिए हालांकि मैं उनका पति था मगर वो मेरा वाचा तोड़ डाले। इसीलिए हम एक ये सामरिया औरत की तरह है, जिसका कोई पति नहीं है, जिसका कोई निर्माणकर्ता के बिना जी रही है। मतलब प्रभु के बीच में हमारे बीच में पाप आया है, ये पाप हमें अलग किया है। इसीलिए प्रभु का काम है यीशु को दुनिया में भेजे, ये जो पाप है, ये जो दीवार है, ये जो सेपरेशन है, उसे अलग करने के लिए। मगर ये दीवार है, ये पाप है, कैसे हमको पता चलेगा? इसीलिए प्रभु हमें व्यवस्था दी है दिखाने के लिए, तुम्हारे अंदर पाप है, तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हारे द्वारा हो नहीं सकता। इसीलिए औरत को यीशु ने पूछा अपना पति को बुला के लेके आओ, उसने कहा कि मेरा पति नहीं है। तो यीशु क्या बोले? तू सही बोली, तेरा पति नहीं, क्योंकि तेरा 5 पति थे, अभी जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं है। उस समय ये चौंक गई पूरा, क्योंकि उसके बारे में यीशु सब जानता है, आपके मेरे बारे में भी यीशु सब जानते हैं। तो उस समय ये उसका आंख बदल गया, अरे आप तो भविष्य वक्ता है, आप तो एक प्रॉफिट हो जो कि सब जानते हो। आप यहूदी बोलते हो कि इधर हमें ये नहीं करना है कि जेरूशलेम में करना है। तो इस तरह यीशु के साथ उसका बातचीत शुरू हुआ। जब हम यूहन्ना 4 अध्याय देखेंगे, चलिए यूहन्ना 4 अध्याय, और थोड़ा बोलूंगा 10 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। हाँ, यूहन्ना 4 अध्याय देखिए। यूहन्ना 4 अध्याय 19 वचन और 20 वचन।
वचन आप में से कोई पढ़िए, हिंदी में अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेंगे? स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य वक्ता है। हाँ, पढ़िए फिर 20 वचन। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। हाँ, यहाँ पे ये औरत, यहाँ पे देखने से ये औरत क्या कह रही है? आवर फादर, हमारे आप यहूदी बोलते हो कि जेरूशलेम में हमें आराधना करना है। 21 में यीशु ने कहा कि स्त्री, मुझे विश्वास करो, ऐसा समय आ रहा है कि ये पहाड़ में नहीं कि जेरूशलेम में नहीं, आप पिता का आराधना करोगे, मगर आप जो करते हो आपको पता नहीं। हम जो करते हैं हम जानते, क्योंकि उद्धार यहूदियों से है, क्योंकि यीशु जेरूशलेम में जन्मा, इसलिए यीशु सल्वेशन को लेके आए हैं। इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो 24 में क्या लिखा है? 24 वचन दिखाइए। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। तो प्रभु का आराधना करने के लिए क्या करना चाहिए यहाँ पे लिखा है? तो कहाँ आराधना करना ये महत्वपूर्ण नहीं है, हाँ? ये हम आराधना कभी कर नहीं सकते, मगर यहाँ पे लिखा है ऐसा टाइम आएगा जब सच्चा आराधना करने वाले पिता को आत्मा और सच्चाई से करेंगे, और पिता ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो ये जो आराधना कर रहे हैं अभी, सामरिया नगर में हो कि यरूशलेम में हो, ये सच्चा आराधना नहीं है। पाप रह के कोई प्रभु का आराधना कर नहीं सकता, क्योंकि प्रभु आत्मा है। प्रभु का आराधना करने के लिए प्रभु का आत्मा चाहिए और सत्य चाहिए। ये सुसमाचार है, ये प्रभु का धार्मिकता है। इसीलिए प्रभु ये दुनिया में, यीशु ये दुनिया में आए, क्यों आए? हमारा सब पाप का बोझ को ले लिए अपने ऊपर। इसीलिए ये यहाँ पे वचन जब हम पढ़ेंगे तो 25 वचन में क्या लिखा है देखिए। 25 वचन में लिखा है यहाँ पे, 25 वचन में यहाँ पे लिखा है, स्त्री है क्या वो? स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्ट कहलाता है, मसीह जो ख्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातों बता देगा। जब यहाँ पे यीशु आएगा सब हमको बता देगा। तो ये औरत को पता है मसीह आने वाला है, ख्रिस्ट आने वाले हैं। क्यों पता है? क्योंकि इसको बाइबल में क्योंकि लिखा है, मगर इंतजार कर रही है। मगर यीशु उसके सामने है, उससे अभी लंबा समय हो गया बात कर रहा है, मगर उसे पता नहीं कि ये यीशु है। तो ये जब यीशु को कहा कि हाँ, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्ट कहलाता है आने वाला है, उसके जीवन में वो यीशु को मन में कभी नहीं मिली अभी तक। हालांकि यीशु के साथ बातचीत कर रही है, मगर उसके मन में नहीं मिली। तो यीशु आएगा तो सब हमें बोलेगा। तो यहाँ पे प्रभु ट्रू वर्शिप के बारे में बता रहे हैं। खाली हम चर्च को जाना, बाइबल पढ़ना, पाप स्वीकार करना, व्यवस्था पालन करना, गाना गाना, ये सच्चा आराधना नहीं है। सच्चा आराधना कब शुरू होगा? जब आपके मन में से ये सुसमाचार को आप देखोगे, कैसा यीशु का धार्मिकता यीशु हमें दिए हैं। माथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये 4 सुसमाचार में प्रभु कैसा हमारा पाप को अपने ऊपर लिया, कैसे क्रूस पर, सूली पर चढ़ाया गया, कैसे उसे दफनाया गया, कैसे जिलाया गया, लिखा है। मगर प्रेरितों के काम में यीशु आके सबसे कहा कि आप यहाँ पे रुको, ठहरो, मेरे पिताजी जो प्रॉमिस किए हैं वो पूरा होने के लिए, और तुम पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लोगे। उसका अर्थ क्या है? प्रभु अपना आत्मा तुमको भेजेंगे, क्योंकि यीशु सब पाप को क्षमा कर चुके हैं। इसीलिए प्रभु का दान क्या है? प्रभु का दान प्रभु का आत्मा हमें देना है। इसीलिए बाइबल में यदि आप देखोगे बहुत सारा जगह में लिखा है
प्रेरितों के काम एफिसियो 1 का 13 वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे थोड़ा, चलिए एफिसियो 1 का 13 वचन देखेंगे। एफिसियो 1 का 13 वचन, एफिसियो 1 का 13 वचन में क्या लिखा है? और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो देखिए यहाँ पे सीक्वेंस कैसा है, तुम्हारा सत्य का वचन सुना जो तेरा उद्धार का सुसमाचार है। तो सुसमाचार है जहां उद्धार किया गया है और जिसपे तुम विश्वास किए, तो प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो पवित्र आत्मा का छाप कब लगी? यहाँ पे उससे पहले विश्वास है। किसके ऊपर विश्वास है? सुसमाचार का। सुसमाचार क्या है? मेरा उद्धार किया गया है, उद्धार किया गया वचन है बाइबल में। इसीलिए यीशु ये सब लेके ये सामरी को यहाँ पे मिल रहे हैं अभी। इसीलिए हम जो कि पाप को लेके दुनिया में जन्मे, 2 अध्याय का देखेंगे वचन क्या लिखा है। 2 अध्याय का 4 वचन देखेंगे क्या लिखा है। 2 अध्याय का 4 वचन पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जो दिया कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, आपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हाँ, परंतु परमेश्वर ने जो दया की धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। Who लिखा है जी पास्टर? Dead in trespasses and sin। 2 वचन में लिखा है, हाँ 1 वचन में। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये वचन उड़िया बाइबल में 2 का 4 में है, इंग्लिश का 1 में है, 2 का 1 में है, हिंदी भी अच्छा है 2 का 1 में है, मगर उड़िया बाइबल में ये वचन 2 का 4 है। इसलिए यहाँ पे लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो हम पाप और अपराध में मरे हुए थे, हमारा आत्मा मरा हुआ था, हाँ, और ये शरीर के अंदर पाप है। इसीलिए शैतान हमें हर तरह का सोच को देके हमें ये दुनिया में जिलाया, मगर यहाँ पे अपराध और पाप में है। इसीलिए जिस किसी के पास पाप है उसका आत्मा मरा हुआ है, वो मरा हुआ है वो। इसीलिए अपराध और पाप दीवार की तरह प्रभु और मेरे बीच में है। इसीलिए हम कुछ भी कर नहीं सकते। 1 कोरिन्थियों 15 का 22 घर में पढ़िए, वहां पे लिखा है आदम में सब मर गए मगर यीशु में सब जिलाया गया लिखा है। इसलिए प्रभु आत्मा है, प्रभु का आराधना करना है तो सत्य में और आत्मा में करना है। इसीलिए किसका आत्मा को लेके प्रभु का आराधना करना है? प्रभु का आत्मा लेके। इसलिए प्रभु ये दुनिया में आए। यीशु सत्य है, सत्य को जानोगे तो पाप से आप छुटकारा पाओगे। इसलिए सत्य में ताकत है हम झूठ से छुटकारा पाने के लिए। इसीलिए यीशु हर चीज को पूरा किया। इसीलिए प्रभु किसको आराधना करने का वेट कर रहे? सत्य और आत्मा से। इसीलिए सत्य और आत्मा से कौन आराधना कर सकता है? केवल धार्मिक जन कर सकता है। इसलिए सत्य के द्वारा, आत्मा के द्वारा प्रभु के साथ हमारा मन और दिल भी फ्लो हो सकता है। जो पाप का दीवार है वो टूटने से ही होगा। इसीलिए प्रभु ये औरत को बताए कि हम प्रभु ऐसा आराधना करने वाले का इंतजार कर रहे हैं। यदि आप एफिसियो 2 का वचन यहाँ पढ़ेंगे तो 2 का वचन में और लिखा है, देखिए, खाली हम अपराध और पापों में मरे हुए थे वैसा नहीं है, मगर प्रभु जो कि दया का धनी है, जो महाप्रेम से हमें प्रेम किया। 5 वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे 5 वचन देखिए। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हम मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है लिखा है। तो इसलिए मसीह के द्वारा हमें जिलाया गया लिखा है। तो पाप में मरे हुए थे, खाली मरे हुए थे ऐसा नहीं, यीशु पाप में प्रवेश किया। यीशु कभी मर नहीं सकता।
इसीलिए यीशु पाप में क्यों प्रवेश किया, मृत्यु में क्यों प्रवेश किया? क्योंकि यीशु ये दुनिया में हमारे लिए मृत्यु को टेस्ट करने के लिए आए। यीशु मृत्यु में प्रवेश क्यों किए? मृत्यु का राजा कौन है? शैतान है। इसीलिए एफिसियों 2 इब्रानियों में लिखा है, इसीलिए उसको नाश करने के लिए यीशु दुनिया में आए और यीशु क्रूस पर पाप को नाश किया और क्रूस पर मृत्यु को भी नाश किया। इसीलिए यीशु हमें विक्ट्री दिया, हमें जीत दिया है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, मृत्यु तेरा ताकत कहाँ है? इसीलिए कल भी मैं कंटिन्यू आपको वचन प्रीचिंग करूंगा, मगर प्रभु ये औरत को यीशु जाके मिले, और मसीहा के बारे में इंतजार कर रही है, जो क्राइस्ट है उसको वेट कर रही है, मगर यीशु जाके उसको मिले। तो यीशु ने बोला, मैं तेरे साथ जो बात कर रहा हूँ, आई एम ही, मैं वो हूँ, मैं तुझसे जो बात कर रहा हूँ मैं वो हूँ। वो उस समय पूरा चौंक गए। जो वचन वो सुनी थे मसीह के बारे में, मसीहा के बारे में, क्राइस्ट के बारे में, यीशु अपना परिचय उसको दिया कि मैं वो हूँ। उस समय वो अपना मटका को छोड़ के गांव में जाके सबको बोलने लगा, मैं जो कुछ भी की हूँ आओ उससे आप मिलोगे। यीशु के मन में, ये औरत के मन में वो मसीहा को मिला। मेरे जीवन में भी ऐसे सुसमाचार को जब मैं सुना, सब पापों से क्षमा पाया। यीशु प्रभु उसका आत्मा के द्वारा मुझे छाप दिए। इसीलिए मेरे मन के अंदर पाप नहीं है, यीशु का आत्मा है। आत्मिक जीवन हमारा कोशिश और व्यवस्था पालन नहीं है। आत्मिक जीवन, सच्चा आराधना करने का जीवन प्रभु के आत्मा के द्वारा होता है। इसीलिए कॉन्फ्रेंस में भी, पोस्ट कॉन्फ्रेंस में प्रभु हमें एक ऐसा वचन भी देगा। हम चलिए 3 दिन, मैं भी बहुत खुश हूँ आके वचन प्रचार करने के लिए। बहुत धन्यवाद। इतना प्रीचिंग करूंगा वचन। प्रेयर करेंगे पास्टर। हम करिवे। हाँ, तो ओडिया रे ट्रांसलेशन करो पास्टर। हां, धन्यवाद स्वर्गस्थ पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। प्रभु तुमर अनुग्रह द्वारा हमें आज पोस्ट कॉन्फ्रेंस रायपुर रे आरंभ करि पारिलु। प्रभु आपके अनुग्रह से हम रायपुर में पोस्ट कॉन्फ्रेंस शुरू किए हैं। प्रभु जेते भी आमे सुसमाचार सुनुचु, सेतिके आम मानकर हृदय, नुआ हृदय, प्रभुଙ୍କର नुआ विश्वास आशा मोर हृदय रे आसुची। प्रभु हम जितने बार भी सुसमाचार सुनते हैं, हमारे मन में नया मन और विश्वास और आशा नए से आता है। आ सुसमाचार सुनिले खुशी, सुसमाचार प्रचार करिले खुशी। सुसमाचार सुनने पे भी खुश होते हैं, प्रचार करने से भी खुशी होते हैं। आ रायपुर छत्तीसगढ़ आम सेंट्रल ईस्ट इंडिया रे अनेक लोक अछंती परमेश्वर। तो ये था रायपुर, छत्तीसगढ़, सेंट्रल ईस्ट इंडिया में भी अनेक लोग हैं। एटा तुमरो मंडली, तुमे स्थापन करिছো, तुमे आरंभ करिছো। ये आपका कलीसिया है, आप स्थापन किए हैं, आप शुरू किए हैं। आज जेमिति समरणीय को तमे गलो, अनेक से स्त्री लोक को भेट हलो। आज जैसा सामरिया में आप गए और सामरिया में उस औरत को आपने मिला, ता गुटे भी कथा एटा करो कि सेटा करो बोले तुमे कहिना, प्रभु आपने एक भी बात ऐसा नहीं बोले हैं कि ये करो वो करो, किंतु तुमे तार आत्मार स्वामी अटो। परंतु प्रभु आप उसके आत्मा के स्वामी हैं तुम पाखरे अनंत कालीन मंजी अछि, और आपके पास अनंत बीज हैं आ सेठी प्रभु तुमर धार्मिकता, तुमर पवित्रता, पुनर्जन्म सब अछि। और उसमें आपका पवित्रता, धार्मिकता और सब कुछ है। प्रभु तुमे से स्त्री लोक को प्रत्येक विषय तुमे दउछो। और उस औरत को प्रभु आपने सब कुछ दिया। रायपुर थिबा समस्त को तुमे अनुग्रह करी आशीर्वाद करो प्रभु। और रायपुर में सारे जो भाई बहन हैं उन सबको आप आशीष दें। आज योगदान देइतिबा पास्टर्स, क्रिश्चियन लीडर्स मानको मध्य तुमे अनुग्रह आशीर्वाद करो। और आज जितने पास्टर्स लीडर्स और क्रिश्चियन लीडर्स भी जुड़े हैं उन सबको प्रभु आप आशीष दें। आ तुमे मन को वाक्य रे मध्य बढ़ाओ। हमें वचन में भी बढ़ाएं। आज ये समय भी तुम दल से बेसी धन्यवाद प्रभु। और ये समय मूल्यांकन दिए हैं इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगामी 2 दिन मध्य तुमे समस्त वाक्य जगई देगी ए जगह रे मध्य तुम अनेक आत्मा मानको मध्य तुमे पठाओ। आने वाले 2 दिन में भी वचन को आप दीजिए और अनेक आत्माओं को भी भेजिए। एथरो जेमिति तुमर दास हमको वाक्य देले, जैसा आपके दास ने हमें वचन दिए, मोर एपरी अनेक मेष गुडी को अछंती किंतु सेमाने एम मेषशाला रो नमते, और मेरे अनेक भेड़ हैं जो इस भेड़शाला के नहीं हैं, किंतु सेमानको मध्य मते नहीं आसीबा को हबो, परंतु उन्हें भी मुझे लाना होगा सेमाने मध्य जेमिति मोर स्वर सुनिबे, ताकि वे भी मेरा शब्द सुनेंगे। अब हमरो गुटे मेष पालक हबे, आ गुटे पोल हबो, और एक चरवाहा होगा और एक झुंड होंगे। सेत में हम समस्त प्रभु तुमे ए प्रतिज्ञा अनुसार हमरो ए कॉन्फ्रेंस रे मध्य काम करो।
प्रभु इस प्रतिज्ञा के अनुसार भी इस कॉन्फ्रेंस में आप कार्य कर रहे हैं। आमे बेसी खुशी अछु आ धन्यवाद दउछु। हम बहुत खुश हैं और बहुत धन्यवादित हैं। समस्त गौरव प्रशंसा तुम्हें पाओ सारे महिमा और प्रशंसा आपका हो। आ समस्त विषय तुम हस्ତରେ समर्पण करी सब बातें को आपके हाथों में सौंपते हैं। आमको पापରୁ उद्धार କରିଥିବା प्रभु जीशु कृष्णଙ୍କ नामରେ ଏ प्रार्थना ମୁଁ मागुଛି। हमें पाप से उद्धार किए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आमीन। Amen. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor.